हुआ कब ये? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जो पूरा मामला था कि ये धमकियाँ आ रही हैं और लोग कह रहे हैं आपको मार देंगे, ये सिलसिला जब मैं मीडिया में था, तब ये थोड़ा बहुत शुरू हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमें बात वो करनी चाहिए जो पहुँचे, मतलब जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो चाहे आप दुश्मन को एड्रेस कर रहे हो चाहे दोस्त को, उसको समझ में आनी चाहिए। तो समझ में आने लगा उनको, जब समझ में आने लगा, मेरे वीडियोज़ हैं काफ़ी कुछ वो पाकिस्तान में देखे जाते हैं। अच्छा, कोई भी इंडियन टीवी एंकर या कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान को भला तो बोलता नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी इस चीज़ को लेके इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि अगर कोई बोल रहा है तो ठीक है, हिंदुस्तानी है तो बोलेगा, और उस चीज़ से वो चीज़ इग्नोर हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर दुश्मन है तो फिर तो एक तरफ की बात वो करेगा। मेरे काफ़ी वीडियोस पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में कोट होते हैं, पाकिस्तानी सोशल मीडिया में, क्योंकि रिसर्च्ड वीडियोस होते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि रिसर्च करके बात करूं, तो इसकी वजह से भी वहां पे जो डीप स्टेट है उसको बड़ी प्रॉब्लम है, और उसको इस खास तौर से इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि पाकिस्तानी यूथ इसकी बात क्यों सुन रहा है। तो उनको लगता है कि अंदर ही अंदर कोई खोखला कर रहा है, जबकि ऐसी कोई मंशा नहीं है हमारी, लेकिन हम तो बोलते हैं। तो काफ़ी चीज़ों में जब बोलते हैं तो ये उनको, और बाकी लोग हैं खालिस्तानी हैं आपके, वो बड़े परेशान हैं। खालिस्तानी भी बहुत उनके थ्रू भी थ्रेट आ रही है आप? हाँ हाँ, अच्छा। पर उनकी थ्रेट्स थोड़ी फनी टाइप की होती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा गाली गलौज करते हैं। पर आपको आपको पता है कि जो बोलता है ना वो करता नहीं है। तो मैंने दो ब्रैकेट में लोग हैं। एक तो वो हैं जो बोलते नहीं हैं, जो सिर्फ करते हैं, और ये बात मैंने देख ली है। मुझे तो मुहावरा लगता था एक ज़माने में, कि जिसको कहते हैं ना कि खाली बर्तन बजते हैं सब, मुझे लगता था मुहावरे नहीं है, सच है ये। जो असल में करते हैं वो बिल्कुल नहीं बोलते। और मैं मिला भी हूँ 2-3 लोगों से, और मैंने ये देखा है कि जो सबसे खतरनाक लोग होते हैं ना, दे आर वेरी पोलाइट पीपल। बड़े हाथ जोड़ के सर झुका के उनको जो करना होता है कर देते हैं। ये खालिस्तानी टाइप के लोग ये बहुत चिल्लाते हैं, गाली गलौज, ऊंची आवाज में बात करना, फिर मुझे पता लग जाता है कि बस गुब्बारे में हवा है, गर्म हवा है, ये थोड़ी देर उड़ेगा, हवा ठंडी होगी, नीचे बैठ जाएगा। तो खालिस्तानी उस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर धमकी तो धमकी है। बट सर व्हाट कीप्स यू गोइंग, क्योंकि एक जब आदमी अपने लिए तो चलो मैं हिम्मती हूँ, मैं कर लूँगा, बट जब फैमिली की बात आती है तो अच्छे से अच्छा आदमी सोचता है दोबारा कि यार इनकी क्या गलती है, वाई एम आई पुटिंग देम टू अ थ्रेट। तो आप व्हाट कीप्स यू गोइंग? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं उस नहज पे पहुंच गया हूं कि मैं वापस नहीं जा सकता, और ये चॉइस मैंने खुद करी। मुझे किसी ने बोला नहीं कि आप ये बयान दो या आप ऐसा करो या सोशल मीडिया पे ऐसा बोलो या मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ये मेरा खुद का चॉइस था। और मेरे परिवार को पता है, दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड। मैं भी तैयार हूँ फॉर द वर्स्ट। और ये देखिए ना, हम सबको मौत आनी है ना एक दिन। अब जब वो मौत आएगी, हमारे सामने खड़ी होगी, और हम मौत को देख के हम कैसा बिहेव करते हैं, इससे हम लोग जज करे जाएंगे। क्या हम घुटने पे आके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हैं, या हम कहते हैं कि ठीक है यार, मौत तो आनी है, ठीक है, सबको आनी है ना। अब ऐसा तो नहीं कि मैं अमर हो जाऊंगा और 200 साल जीऊंगा, ऐसा तो नहीं है। सब ने मरना है। कैसे मरना है ये बड़ा डिपेंड करता है। और जहां तक घर वाले हैं, मुझे लगता है कि मैं इतना आगे आ चुका हूं इस काम में कि अब देयर इज नो गोइंग बैक फॉर मी। अब मैं पीछे नहीं हट सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। मैं चाह के पीछे नहीं हट सकता, वो बहुत आगे आ गया हूं मैं इसमें। पर सर कह सकते हैं कि एक तरीके से ये नीड बन चुकी है एक तरीके से आपके लिए, कि भाई लोगों को सच पता चले, तह तक लोग चीज़ें जाने। तो इस चीज़ के लिए अपनी लाइफ रिस्क करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोग नहीं करते कि भाई चलो अपने घर पे बैठो, इतना क्यों मुद्दों में पड़ना। बट आप आगे निकल के आ रहे हो, सच लोगों को बता रहे हो, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, हर कोई नहीं कर पाता। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा मैं बहादुर हूं, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, आई एम जस्ट एन एवरेज पर्सन। लेकिन हाँ, मुझ में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी है। तो ऐसे कोई तीस मार खान नहीं है, लेकिन हाँ, एक थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्या है, वो हमारे देश के खिलाफ क्या कर रहा है, कई लोगों को नहीं पता, क्योंकि टचवुड इंडिया एक बड़ी सेफ कंट्री है, बड़ा सेफ मुल्क है ना इंडिया। तो यहाँ पे हम लोग इंसुलेटेड रहते हैं काफ़ी चीज़ों से, आइसोलेटेड भी रहते हैं, इंसुलेटेड भी रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें शाम को मॉल चले जाएंगे हम लोग। पर हमें ये नहीं पता कि वहाँ पे क्या-क्या चल रहा है, हमारे बारे में वहाँ के लोग क्या-क्या ख़यालात रखते हैं, वहाँ का जो स्टेट है, वहाँ की फ़ौज है। अब देखिए, वो तो इंडियन आर्मी है कि जितने भी टेरर इंसिडेंट जम्मू और कश्मीर में ही रफ़ा-दफ़ा हो जाते हैं। वरना यही लोग थे जिन्होंने 26/11 भी करा था। सरोजनी नगर में ब्लास्ट करा था, आपको याद होगा बहुत पहले। आप लोग उस समय छोटे होंगे, लेकिन सरोजनी नगर में ब्लास्ट करा था। अक्षरधाम मंदिर पे अटैक हुआ था, हमारी पार्लियामेंट पे हमला हुआ था। तो इसको इतिहास ना समझें। 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक नियत और एक काबिलियत, 2 चीज़ें होती हैं।
कोई भी ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए आपको नियत और काबिलियत चाहिए। पाकिस्तान में नियत है, इस वक्त काबिलियत नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान में नियत होगी, पाकिस्तान कर देगा, क्योंकि काबिलियत ऑलरेडी है। देखिए, या मैं कहता हूं कि जिस दिन पाकिस्तान की काबिलियत होगी रादर, तो नियत उसकी है। नियत पाकिस्तान की है कि भारत को, अब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान फंसा हुआ है। पैसे तो आएंगे उसके पास एक ना एक दिन, और जिस दिन उसके पास पैसे आएंगे वो हमला करेगा आपके ऊपर, डायरेक्टली नहीं इंडायरेक्टली वो करेगा। वो 100 बार पहले कर चुका है। तो वो इस ताक में हमेशा रहती है कि कब मौका मिले और कब बम फोड़े, कब कुछ नुकसान करे इंडिया हाँ, का। बिल्कुल। आप कोई भी फॉरेन मैगजीन्स, आप मेरा बयानिया मत विश्वास करिए, आप फॉरेन मैगजीन्स पढ़िए, आप कुछ भी पढ़िए, पाकिस्तानियों की खुद की किताब पढ़िए। उन्होंने पूरी की पूरी फौजें खड़ी कर रखी हैं, मदरसे हैं पाकिस्तान में, और हजारों दर हजारों मदरसे हैं जहां पे बच्चों को 8, 9, 10 साल के बच्चों को यही बताया जाता है कि ये जो दुनिया है ना, ये ट्रांजिट लाउंज है। यहां से सिर्फ आपको गुजरना है, यहां पे जीना नहीं है, गुजरने की जगह है। आप गुजर जाइए, असली आपका मकाम जन्नत है। तो जब आपने एक बच्चे के दिमाग, ये मेरे साथ हो चुका है। इनफैक्ट एक जगह है कश्मीर में, अनंतनाग, तो मैं जब भी कश्मीर जाता हूं मैं कोशिश करता हूं जेब में चॉकलेट्स ले जाऊं, टॉफीज ले जाऊं बच्चों को। तो बच्चे मासूम होते हैं, बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है क्या है। तो मैं टॉफी देता हूं, तो बच्चे देखते हैं, फौजी गाड़ी में आए तो जय हिंद बोलते हैं बच्चे। तो मैं टॉफियां बांटता फिरता हूं कश्मीर में, कहीं जेब में 15-20 चॉकलेट, किसी को कुछ। मैं बच्चों से पूछा ना, ये अनंतनाग में कुछ साल पहले की बात है, तो टॉफी दी तो जय हिंद अंकल, जय हिंद अंकल। तो मैंने बोला जय हिंद बेटा, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? तो मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। एक लड़की थी छोटी सी, सर पे हिजाब टाइप का पहनते हैं ना, जो कश्मीरी मुस्लिम हर जगह पहनते हैं मुसलमान, तो ये हिजाब पहनी थी और बड़ी प्यार, 5 साल की होगी नहीं तो 6 साल की, इतनी सी थी बेचारी। मैंने बोला बेटा आप क्या करोगे बड़े होके? तो कहती है जब मैं बड़ी होंगी ना, मेरे बेटे होंगे और मैं उनको जिहाद का मतलब सिखाऊंगी। मेरे साथ आर्मी ऑफिसर था, उसने पता है क्या बोला? वो मुझसे कहता है सर हम पाकिस्तान से लड़के उनको हरा देंगे, हम चीन से लड़ लेंगे, हम ये 5 साल की बच्ची से कैसे लड़ेंगे? मतलब कम उम्र से ही ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उनको दिखाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। आप ये देखिए, हम कहते हैं कि इंडियन आर्मी इज अमंग द टॉप आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड। वो आर्मी का अफसर जो इतनी बहादुर फौज में एक अफसर है, वो कह रहा है कि मैं लश्कर, जैश, पाकिस्तान, चाइना सबको संभाल लूंगा, मैं 5 साल की बच्ची के सामने बेबस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं वो हथियार डाल देगा उसके सामने। और ये पाकिस्तानियों को पता है। तो जब हमने बॉर्डर ब्लॉक कर दिया, पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल, उन्होंने इंटरनेट से लोगों का ब्रेन वॉश करा। और ये जो आदिल अहमद डर है, आपको नाम याद नहीं होगा, आपको याद है कुछ साल पहले पुलवामा हुआ था, जहां पे 40 सीआरपीएफ के हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए थे। आदिल अहमद डर वो सुसाइड बॉम्बर था, वो लोकल कश्मीरी था, वो तो कभी पाकिस्तान नहीं गया। उसके अंदर इतना हेटरेड कैसे आया कि मैं अपनी गाड़ी में इतने किलो आरडीएक्स लेके जाके सीआरपीएफ की बस में मार दूं? क्योंकि आप अपनी जान देने जा रहे हैं तो आपके मन में कोई मोटिवेशन होगा। वो कहां से आया? ये सारे का सारा रेडिकलाइजेशन आपका इंटरनेट से होता है, सारा का सारा रेडिकलाइजेशन डार्क वेब से होता है, ये सारा का रेडिकलाइजेशन आपका कुछ चंद मसाजिदों से होता है या फिर आपके मदरसों से होता है। ये पर ज़्यादातर आपका ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है। आपको लूडो की वेबसाइट या कोई वीडियो गेम की वेबसाइट, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करेंगे, उससे चैट करेंगे और वहाँ से आपको उठा लेंगे। हाँ, फिर वहाँ से आपका कांटेक्ट, फिर आपको ग्रुप, और कई साल का प्रोसेस है ये, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली हो गया, 2-3 साल का प्रोसेस है। आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है, आप झूठ तो नहीं बोल रहे, आप सच बोल रहे हैं। वैसे रेडिकलाइजेशन करते हैं, वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।